Welcome to Purna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणाज पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं ये प्यारा येलो स्वेटर, ये 6 महीने के बच्चे को ठीक से आएगा। ये हाफ स्वेटर या इनर वियर जो भी कहें, बच्चे को पहनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही आरामदेह है। इसके इस तरह से, यहाँ से इस तरह से होता है, दोनों साइड इस तरह से ये होता है। और यहाँ ये बटन है। इसकी लंबाई देखिए 25 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर। इसको मैं थोड़ा लूज ही बनाई हूँ, जिससे बच्चे को पहनने में ज़रा भी दिक्कत नहीं हो। बच्चे के हिसाब से हम स्वेटर को कम या ज़्यादा फंदे को दे सकते हैं। चलिए, स्वेटर को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने ये वर्धमान की ये ऊन ली है और 9 नंबर की सिलाई, क्योंकि इस स्वेटर को मैं बहुत ही पतले ऊन से बनाई हूँ और 10 नंबर की सिलाई से बनाई हूँ, और ये मैं 9 नंबर से बना रही हूँ। फंदा समान ही है। इसे बनाने के लिए मैं 67 फंदे 67 फंदे ली हूँ और 10 सिलाई, सीधी की 10 सिलाई मैं बना ली हूँ। यहाँ हमारे 5 गार्टर स्टिच है, ये सीधी साइड है, 5 गार्टर स्टिच बने हैं। उसके बाद मैं यहाँ साइड में, यहाँ से ही मैं 2 फंदे का ये साइड में चेन दे रही हूँ। दोनों साइड 2 फंदे का साइड में चेन दी हूँ। ये बॉर्डर हमारा हुआ यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 फंदे का बॉर्डर है। ये डिज़ाइन के 3 फंदे की डिज़ाइन, उसके साइड में 2 फंदा उल्टा है। पूरे में 3 फंदे की डिज़ाइन, 2 फंदा उल्टा। इस ढंग से 67 फंदे से मैं पूरा की हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिज़ाइन हमारे यहाँ बन रहे हैं। इसको मैं 4 सिलाई में बना चुकी हूँ। अब ये चेन कैसे बनाते हैं ये देखिए। जब मैं उल्टी साइड बना के वापस आ रही थी, उल्टी साइड में मैं पूरा इधर से बनाती हुई ये 2 फंदे को मैं बिना बीने आटे पर उतार ली। दूसरी सिलाई में इसे मैं बनाऊंगी। उसी सिलाई में पहला फंदा ये ऊन इधर ही है, इसे मैं सीधा बनाई। उसके बाद दूसरे फंदे को भी मैं सीधा ही बनाई। उल्टी की बनाई है, सॉरी, मैंने पूरी उल्टी की बुनाई की है।
ये हमारे हो गए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 फंदे हमारे बॉर्डर के जो हमारे स्वेटर के साइड में हैं। ये यहाँ ये चीज़, ये 10 फंदे इसके डिज़ाइन के साइड का, 2 फंदा ये उल्टा, उसके बाद हमारा ये डिज़ाइन का 3 फंदे ये डिज़ाइन बनती है। चार इस तरह से लेके आई, उसके बाद 3 फंदे में सीधा बनाती हूँ। उसके बाद फिर इसी बीच से इस तरह से एक फंदा निकाल के लिए 2 फंदे हमारे एक्स्ट्रा हो गए, 3 फंदे के दोनों साइड, फिर 3 फंदा 2 फंदा उल्टा, फिर हमारे ये डिज़ाइन के 3 फंदे। यहाँ पर हमको ये देखना है 1 2 3 4 इस तरह से। तीन हो गया। ये तीनों के बाद इस साइड में भी एक फंदा हम निकालेंगे इस तरह से पूरी सिलाई हमारी बनेगी। फिर उल्टी साइड में बनाती हूँ, इस तरह से बना के मैं दिखा रही हूँ आपको। इस तरह पूरी सिलाई बनने के बाद हम जब लास्ट में यहाँ आते हैं, ये 2 फंदे चेन के, तो यहाँ मैं इसकी बुनाई नहीं करती हूँ, इसी सिलाई पे सीधे इस तरह से उतार लेती हूँ बिना बुने, और फिर मैं दूसरी सिलाई स्टार्ट करती हूँ। दूसरी सिलाई के समय मैं इसे बुनती हूँ उसी धागे से इस तरह। ये 10 फंदे बॉर्डर के, ये साइड में ये 2 फंदे डिजाइन के साइड वाले फंदे, ये सीधा सीधा ही जाएगा उल्टी साइड से सीधा। अब ये जो हमने डिजाइन के जो फंदे बनाए हैं, 3 की जगह 5 हो गए थे, उसे देखिए उल्टी साइड से मैं किस तरह करती हूँ। उल्टी साइड से मैं इसे कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ ये जो एक फंदा एक्स्ट्रा था उसे यूं ही उतार ली, उसके बाद 3 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा ऐसे उतार ली, 1 2 2 उल्टे, फिर 1 1 2 3, फिर इसे उतार ली, ये दोनों फंदे को मैं बनाती नहीं, सिर्फ सिलाई पे उतार ली उल्टी साइड से, और बीच के 3 फंदे उल्टे जो होंगे उल्टी साइड से, ये 3 फंदे उल्टे होंगे उसे मैं बना ली उल्टा। ये उल्टी साइड से 2 फंदे सीधे वो बना ली। इस तरह से हमारी पूरी सिलाई उल्टी साइड से बनेगी। फिर लास्ट में ये 2 फंदे को मैं बिना बुने उतार लूँगी सिलाई पे, जिससे मैं पूरा करके फिर दिखाती हूँ किस तरह से ये बनती है। ये चेन पूरी सीधी आती है, इस तरह से ये चेन बन के आता है। और फिर ये 10 चेन मिला के 10 फंदे हमारे बॉर्डर के, 2 हमारे साइड के। अब ये सीधी साइड में मैं ये जो एक्स्ट्रा फंदा है इसे बंद करूँगी। ये कैसे, इस पर इसको रख के इसमें बुनाई की, बीच के एक फंदे को मैं सीधा बुनाई, उसके बाद वाले फंदे के साथ ये एक्स्ट्रा फंदा बुना। जो 3 थे वो 3 के 3 ही रह गए,
एक इस साइड के साथ, एक इस साइड के साथ चले गए, बीच वाले यूं ही रह गए। इस तरह से हमारा डिजाइन पूरा हुआ। फिर एक इस तरह से ये साइड वाले फंदे को इस साइड से 2 फंदा उल्टा, फिर इस साइड वाले फंदे को इस साइड से, बीच वाले फंदे को उल्टा, फिर इधर से। इस तरह से मैं पूरी सिलाई बनाऊंगी। बनाने के बाद उल्टी साइड से जो फंदा सीधा है वो सीधा, जो उल्टा है उल्टा। चेन के फंदे को हर बार लास्ट में बिना बुने उतारना है। पूरे पूरे स्वेटर में जहाँ भी चेन है वहाँ उसी तरह से बनेगा। ये हमारे स्वेटर का फ्रंट साइड हम कर रहे हैं, जो ये आपको देखने में आ रहा है। ये चीज़ बन के तैयार हो रही है इस तरह से ऊपर की ओर। अब ये इसकी हम सीधी साइड कर रहे हैं। डिजाइन हमारी पूरी हो जाएगी इस सिलाई में। उल्टी साइड जो फंदा सीधा वो सीधा, जो उल्टा है वो उल्टा, फिर सीधी साइड से ये नेक्स्ट डिजाइन शुरू होगा। और मैं करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये जिस ये एक सीधी सिलाई में मैंने इसे 5 फंदे से फिर 3 फंदे करने के बाद उल्टी सिलाई, जहाँ सीधा वहाँ सीधा, जहाँ उल्टा वहाँ उल्टा। फिर सीधी सिलाई में भी जहाँ सीधे फंदे को सीधा, उल्टा फंदे को उल्टा। फिर उल्टी सिलाई, मतलब 3 सिलाई बनने के बाद ये चौथी सिलाई है। चौथी सिलाई में फिर अब हम अगला डिजाइन स्टार्ट कर रहे हैं। फिर उसी तरह जैसे 3 फंदे से 5 फंदे को बना रहे हैं। ये 2 फंदा उल्टा, फिर ये 1 2 3 4 इस तरह से 2 3, बीच में 3 फंदे जो हैं वो बीच में रहेंगे और दोनों साइड ये हमारे इस होल से बनाए हुए फंदे को मैं दोनों साइड रखती हूँ। इस तरह से फिर पूरी सिलाई बनेगी। और फिर उल्टी साइड में इसे उठा के रख लेंगे, ये जो एक्स्ट्रा दोनों फंदे को, और जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा, जहाँ सीधा है वहाँ सीधा। इस ढंग से ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट होगी। और हम इस तरह से बनाते हुए इसे जितनी हमारी लंबाई चाहिए बच्चे की उस हिसाब से हम लंबा करेंगे। ये हम लंबा करके उसके बाद आपको दिखा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी इस तरह से पूरी फ्रंट साइड बनाई हूँ। इससे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 गार्टर स्टिच, मतलब 66 लाइंस, बॉर्डर से लेके यहाँ तक 66 लाइंस बने हैं। उसके बाद में यहाँ 2 2 4 5 10 सिलाई सिर्फ उल्टी उल्टी की बनाई हूँ।
तो हमारे 5 गार्टर स्टिच ऊपर में बने हैं। उसके बाद दोनों साइड 20-20 फंदे में रखी हूँ, इधर भी 20 फंदे, इधर भी 20 फंदे। तो मैं इसे स्टार्ट की थी 67 फंदे से, तो 20 फंदे मैं इधर रख ली, 20 फंदे इधर, तो हमारे बीच में बच गए 27 फंदे। उससे मैं बंद कर दी एक बार में। बंद करने के बाद एक साइड तो हमारे चेन बन ही रहे थे, इस साइड भी मैं इस ढंग से दो फंदे का चेन मैं बनाई, और इस साइड भी मैं वो बना रही हूँ। प्रोसेस वही है, जो सिलाई के लास्ट में 2 फंदा छोड़ देना और सिलाई के स्टार्ट में उस फंदे को सीधा सीधा बना लेना। इस ढंग से ही हमारे चेन बनेंगे। और बीच के सारे फंदे उल्टे उल्टे, 16 फंदे बीच में, दोनों साइड 2-2 चेन, तो 16 और 4 20। ये लास्ट के 2 फंदे को मैं बिना बिने सिलाई पे उतार ली। इस ढंग से ही ये बनेंगे। ये बनने के बाद हमारी यहाँ से हमारे बन रहे हैं ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 24 1 25 गार्टर स्टिच, 2 4 6 8 10 12 24 1 25 गार्टर स्टिच यहाँ पर भी मैं बनाई हूँ। बनाने के बाद इधर भी जब हमारे इस तरह से पूरे हो जाएंगे, तब मैं यहाँ जैसे यहाँ पर 27 फंदा मैं एक साथ बंद की थी, उसी तरह से मैं यहाँ एक साथ 27 फंदा स्टार्ट करूँगी। स्टार्ट करने के बाद इसे एक साथ सिलाई पे ले लूँगी। इसमें कोई अलग से नहीं बनता है। ये लेने के बाद देखिए इसी ढंग से ये बना हुआ है। यहाँ से ये दोनों बनने के बाद यहाँ एक साथ जितना फंदा यहाँ घटा है उतना ही फंदा यहाँ पर फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। करने के बाद ये हमारा फिर बैक पार्ट स्टार्ट होता है। मैं ये करके फिर आपको दिखाती हूँ कैसे होता है। देखिए इस तरह से मैं यहाँ अपना बनाने के बाद फिर सिर्फ उल्टी उल्टी सिलाई बुनती हुई मैं यहाँ तक आई हूँ। उसके बाद दोनों साइड हमारे फंदे बढ़ेंगे, दोनों साइड इसमें मैं फंदा बढ़ाई हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 फंदे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे मैं दोनों साइड से बढ़ा ली। अब इसके बाद यहाँ बढ़ाने के बाद इस दोनों साइड में बटन होल बनेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। देखिए मैं दिखाती हूँ किस ढंग से। मैंने उस स्वेटर में 3 बटन होल बनाए थे, 3 बटन लगाए थे। इसमें मैं 4 बटन होल बनाई और 4 जगह ये मैं मार्कर लगा दी हूँ। यहाँ मुझे बटन लगानी है। अब इसको इस ढंग से करने के बाद इस तरह से आएगा और ये हमारे इस तरह से सारे बटन होल पर बन रहे हैं। 1 2 3 बटन होल मैं बना चुकी हूँ, एक और बनाना बाकी है, ये लास्ट वाला। इधर भी ऐसे ही है, ये दोनों साइड से बन रहा है।
अब इसके एक बटन होल बनाने के बाद मैं लास्ट नीचे का बॉर्डर बनाऊंगी। यहाँ से हमारी गिनती होती है इस ढंग से। और इसके फ्रंट और बैक एक साथ इस ढंग से बन के तैयार होते हैं, आप देख सकते हैं। ये मार्कर मैंने इसीलिए लगाया है, यहाँ हमारे बटन लगेंगे, ये दोनों यहाँ से हमारे बैक पार्ट स्टार्ट होते हैं, इसीलिए यहाँ से बैक का है। और ये नीचे की ओर जा रहे हैं। जब हमारी लंबाई पूरी हो जाएगी तो इस तरह से, अभी इसकी लंबाई थोड़ी बाकी है, लंबाई हमारी पूरी हो गई। अब एक बटन होल देने के बाद मैं पीछे का बॉर्डर का 10 सिलाई बनाऊंगी। इस तरह से हमारे ये कंप्लीट होते हैं। ये इससे ये ऊन, ये तो हमारी 2 प्लाई ऊन है, इसीलिए 3 प्लाई है, इसीलिए बहुत पतली ऊन है, इसलिए देखने में ऐसी लग रही है, लेकिन बना बिल्कुल समान उसी ढंग से है। ये भी देखिए इस ढंग से बन के, इसमें 3 बटन और उसमें हमने 4 बटन दिए हैं। इस ढंग से ना तो हमें हाथ बिनने की ज़रूरत है, ना गले का बॉर्डर, ना हाथ की बॉर्डर, कुछ भी नहीं, सब एक साथ बन के तैयार होता है। और बच्चे के पहनाने से बहुत ही आरामदेह है ये स्वेटर। आप इसे बनाइए, बना के अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर। थैंक यू।